हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो हमारा वैकेंसी है वो है राजस्थान से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते होंगे कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अभी हाल फिलहाल में ही लगभग 1500 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी जनरेट किया है। तो आज उसी के नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने उसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और ये तकरीबन 19 पेज का नोटिफिकेशन है। तो आइए पूरे प्रोसेस को हम डिटेल्स में समझते हैं। वैसे इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जो भी हम अपडेट आप तक लाते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो ये ज़्यादा टाइम लेते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, टेक्निकल हेल्पर फेज़ 3 के लिए रिक्वायरमेंट डाला गया था। और ये कब जनरेट किया गया था? ये किया गया था आपका 4/2/2022 को। तो कंपनी के बारे में ये कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि ऊपर दिया हुआ है कि ये एक स्टेट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि विद्युत प्रोवाइड करवाती है। कहाँ पर? ये कुछ ज़िले इनके जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है। जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है वो कहाँ करवाती है? यह है जयपुर, दूसरा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इस तरीके से टोंक, खुजली, कोटा, उसके बाद है आपका जलवर, बारां, बूंदी डिस्ट्रिक्ट्स, इन जगहों पर ये क्या करती है, यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद है आपका अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड और जो थर्ड नंबर है आपका जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो इस वैकेंसी में हम जानेंगे कि वैकेंसी ऑफ डिटेल्स का वैकेंसी का डिटेल्स क्या है, साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पोस्ट क्या रहेगी, पोस्ट कितने वाइज, वो कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या है, टीएसपी नॉन टीएसपी में कितने पोस्ट जनरेट किए गए हैं। इसमें कुछ पोस्ट जो है वो रिजर्व कोटा में भी रखा गया है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखा गया है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी में ये बताया गया है कि जो आपका डिटेल्स जो वैकेंसी का आया हुआ है वो क्या है, टेक्निकल हेल्पर फेज़ 3 के लिए डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, फॉर नॉन टीएसपी के लिए देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट है। अगर कंपनी नेम देखें तो जो आपका जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसमें क्या है, 370 यूआर के लिए यानी कि जनरल के लिए, 164 एससी के लिए, 124 जो आपका एसटी के लिए, उसके बाद 216 बीसी, 51 एमबीसी और 103 ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, वही जो शहरिया है उसके लिए क्या है, 4+3 यानी कि लगभग 4 से 3 के बीच में जो है आपका वैकेंसी इसमें रहने वाला है। साथ में ये अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखें ये एक सर्विसमैन के लिए, तो उसमें क्या है 86 से लेकर 129 तक की वैकेंसी रहने वाली है। वही अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए देखें तो वो भी 21 है। ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के भी हम डिटेल्स में बात करेंगे कि इसमें किस किस को काउंट किया जाएगा। ठीक है भाई, पीडब्ल्यूबीडी की देखें तो इसमें 42 लगभग जो है जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड है वो कितना वैकेंसी दे रहा है आपको, 1035 वैकेंसी दे रहा है। वही अगर जोधपुर विद्युत निगम जो है वितरण निगम लिमिटेड की देखें तो वो 135 जो है जनरल कैटेगरी में दे रहा है। उसके बाद एससी में वो 59 दे रहा है और एसटी में आपका 47, बीसी में 17, एमबीसी में 18, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 17 और 37। ठीक है, सर्विस में ये दे नहीं रहा है कुछ। और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर आपको देखना है ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में वैकेंसी दे रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये तकरीबन जो है 111 से 144 पोस्ट के बीच में रहने वाला है। तो ये काफ़ी मज़ेदार होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लगभग एटलीस्ट कितना पोस्ट दे रहा है, 370 पोस्ट दे रहा है। ठीक है, वही अगर देखें तो टोटल की बात की जाए तो जनरल के लिए आपका 505 पोस्ट हो गया, एससी के लिए आपका जो है 223, एसटी के लिए 163, ठीक है, बीसी के लिए 239, इसी तरीके से आपका है लगभग 1405 वैकेंसी है। ये किसके लिए है, नॉन टीएसपी के लिए। अब आइए टीएसपी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, टीएसपी के लिए जो आपका रहने वाला है वो क्या है, यूआर के लिए 41, ठीक है, जोधपुर के लिए जो ये अजमेर वाला है वो 41 और जोधपुर वाला कितना है, 14 है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 55 जनरल के लिए, 80 के लिए 5, एसटी के लिए 47, एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 13 है। आउटस्टैंडिंग पर्सन के लिए सिर्फ एक वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, 6 वैकेंसियाँ टोटल कितने हैं वैकेंसी यहाँ पर, 107। तो लगभग आपका जो है 1512 वैकेंसी जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कंपनी अपने जो है डिस्क्रिप्शन के अनुसार या फिर जो है वहाँ पर जो पोजीशनिंग रहेगी उसके अनुसार जो है वो घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। ये कंपनी के द्वारा जो है सबसे बड़ा नोटिफिकेशन दिया गया है कि कंपनी चाहे तो इसमें वो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। साथ में जो वैकेंसी रहने वाला है वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा, कंपनी ने सीधा कह दिया है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं जो रिजर्वेशन प्रोसेस है। रिजर्वेशन प्रोसेस में देखिए कि जो नॉन टीएसपी और टीएसपी का कैंडिडेट रहेगा, एक्स सर्विसमैन का रहेगा, तो वो किस तरीके से जो आपका जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ये सारे कैंडिडेट इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अगर आप चाहते हैं ये हाईलाइट वाला जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर जो ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा।
ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कह रहा है कि जो भी SC या SC ST EWS BC ये जो कैंडिडेट्स है उनका जो फॉर्मेट पब्लिशिंग है, जो भी वो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो वो क्या होगा, राजस्थान स्टेट जो है कंसर्न होना चाहिए। साथ ही साथ जो इसकी वैलिडिटी है वो आपका लास्ट डेट ऑफ जो इस एप्लीकेशन का है उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले ही आप लोग जो है बनवा लेंगे, वैसे तो पहले बनवा चुके होंगे आप लोग। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसके अनुसार ही आप उसमें डाल लगवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है वो सर्टिफिकेट अलाउंस वैलिडिटी दे रखे हैं कि 12 मंथ्स का होना चाहिए या फिर 3 साल का होना चाहिए। इस तरीके से ये आप पूरा वैकेंसी को रीड कर लेना, ठीक है। जो एज रहने वाला है वो आपका मिनिमम एज जो है 18 साल रहने वाला है और मैक्सिमम 28 साल रहने वाला है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ जो है मेन हाईलाइटेड चीज़ है मैंने उसको हाईलाइट किया है, ठीक है। तो आगे आइए हम देख लेते हैं जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आउटस्टैंडिंग पर्सन्स हैं उनके लिए, जो मैंने बोला था कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए देखना है, तो इन्होंने कैटेगरी वाइज बांट रखा है 4 कैटेगरी में, ठीक है। देखिए इसको ना 2 फेस में बांट रखा है इसने, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी और जो थर्ड है आपका नेम ऑफ टूर्नामेंट चैंपियनशिप। तो जो सेकंड बनेगा आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशियन गेम्स, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल, साउथ एशियन गेम एंड कम्युनिटी नोन एज SAFES एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो यहाँ पर पदक जीत चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो IOC है, वर्ल्ड कप या फिर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल चुके हैं, एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन में खेल चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन में, आपका इंटरनेशनल गेमिंग फेडरेशन में, एशियन स्कूल स्पोर्ट्स में, ये है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। वही अगर दूसरी तौर पर देखा जाए तो जो इंडिविजुअली मेडल जीत सके किसमें, स्कूल्स गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो भी इंडिया लेवल पे जो स्कूल्स स्पोर्ट्स वो आयोजित किए जाते हैं उसमें जीते हुए भी कर सकते हैं। जो NSF की तरफ से खेल सकते हैं उसमें भी वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दिया गया है, आप ये वैकेंसी का पूरी डाउनलोड कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए 10th चाहिए, नहीं तो फिर जो है वो 10th जो है आप चाहे तो राजस्थान बोर्ड से या CBSE बोर्ड से किए हुए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ITI का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। ITI के साथ भी जो है आप अदर अलग चाहे आप अलग से इलेक्ट्रीशियन या तो फिर जो है लाइनमैन या SBA या फिर जो है वायरमैन या पावर इलेक्ट्रीशियन के ऊपर भी आपने अगर कोई अलग से डिग्री ले रखा है तो वो चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में से ये दिया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट अगर आप जो है आर्मी या फिर नेवी एयरफोर्स जो कुछ ऐसे करवाती है वहाँ से आप कंसल्ट कर रखे हो, वहाँ से कोई क्वालिफिकेशन ले रखे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। एज रिलेशन की बात की जाए तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल होने वाला है और जो मैक्सिमम एज है वो 28 होने वाला है। किसके अनुसार, 1/1/2023 के अनुसार आपका 28 होना चाहिए, ठीक है। वही अगर जो देखा जाए तो 5 साल का जो है आपका एज रिलेशन मिलेगा, वो किसको मिलेगा, ठीक है, SC ST बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उन चीज़ों उनको जो है क्या मिलेगा, उसे 5 साल का जो है एक्सटेंशन मिलेगा। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको भी 5 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। वही एक्स सर्विसमैन है वो 50 साल तक का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो NCC कैंडिडेट है उसको 3 साल का एज रिलेशन मिला जा रहा है, उसको 3 साल का दिया जा रहा है। वही अगर जो इंडियन पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1971 में, उस वॉर के दौरान जो अपने कुछ खो दिए थे तो उनको जो है किसी भी प्रकार का जो है एज रिलेशन नहीं मांगा जा रहा है, वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो जो आपका जो है बॉडी संरचना है उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अगर सैलरी की बात की जाए तो ट्रेनिंग के दौरान आपका सैलरी जो है वो 13,500 रहेगा और वही अगर ट्रेनिंग आपका ख़त्म हो जाएगा, जो लेवल 4th का प्री मैट्रिक्स रहेगा उसके अनुसार जो है आपका कितना जाएगा, वो है 19,200 पर मंथ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2 फेज में एग्ज़ाम होगा, यह आपका प्री होगा फिर आपका मेंस होगा। प्री जो है वो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और इसके लिए जो आप ये देख सकते हैं कि जो 10 नंबर का होगा आपका एलिमेंट्री मैथ, जनरल साइंस 10 नंबर का, करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड जो नॉर्मल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान, ये 35 का होने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये 5 का होने वाला है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स एंड जो बेस्ट IIT एंड नेक्स्ट एंड टेस्ट कंसल्ट, ये 50 नंबर का होने वाला है। तो टोटल देखा जाए तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। वही मेंस की बात की जाए जो कि सेकंड फेज में एग्जामिनेशन होगा और दोनों ही एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आप अच्छे से जमकर तैयारी कीजिए। और जो सेकंड एग्जाम होगा वो आपका 150 नंबर का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लियरली कहा गया है कि जो आपका दोनों एग्जाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, तो आप जमकर तैयारी कीजिए।
ठीक है। इसमें कोई भी वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगा, मिनिमम जो है पासिंग मार्क भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप प्री में 30% के आसपास नंबर जनरल वाले ले आते हैं तो वो सेकंड फेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेंस में जा सकते हैं। वही अगर दूसरे कैंडिडेट्स के लिए बात की जाए तो ये आपका जो है 5% का जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन दिया जाएगा, लेकिन फाइनली जो डिसीजन रहेगा वो कंपनी के ऊपर रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर इसमें साफ साफ क्लियर कहा गया है कि अगर एग्जामिनेशन एक से ज़्यादा मोड में हुआ तो ये नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर लगेगा। ठीक है, और वैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो लगभग आपका नॉर्मलाइजेशन लग ही जाएगा, क्योंकि एक फेज़ में इतना एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो ये प्रेफरली राजस्थान के अंदर ही होगा। कुछ इन्होंने सेंटर का लिस्ट दे रखा है, जैसे जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, श्रीनगर, उसके बाद जो है हनुमान नगर, ठीक है, और फिर सिक्कर और अलवर, इन जगहों पे ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा और वेन्यू स्पेसिफिक वेन्यू दिया जाएगा। उस वेन्यू पर जो आप वहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड करके साथ में जा सकते हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वंस विल बी फाइनल। जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस करोगे वो एक ही बार चॉइस कर सकते हो, उसके बाद आप बदल नहीं सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी कंसर्न एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पर जो भी कैंडिडेट जाएंगे वो अपने ही उसके ऊपर जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर इंजरी होता है या कुछ भी होता है तो उसमें कंपनी की तरफ से कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस में आप देख रहे हो कि नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड टू द सर्विस हु हैज़ द मोर देन 2 चिल्ड्रन आफ्टर 1/06/2002। मतलब 1/6/2002 के बाद अगर किसी के 2 बच्चे से ज़्यादा है तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आप क्लियरली अच्छे से वेरीफाई करके पढ़ ले, जब भी जाकर जो है एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें। जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो है 9/2/2022 से लेकर 28/2/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लीकेशन फ़ी देखा जाए तो जो यूआर है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1200 है, वही जनरल जो नॉन जनरल है और क्रीमी लेयर है उनके लिए 1000 रहने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो आपका कभी जो एप्लीकेशन फ़ी आप पे करोगे वो आपको रिफंडेबल नहीं है, वो किसी भी हालात में आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं और फॉर्म फिल नहीं करते तो वो आपके ऊपर है वो निकल जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ मोड की देखा जाए तो आप चाहे जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कार्डलेस या तो फिर चालान के थ्रू भी कटवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसके ऊपर वीडियो लाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही जो है लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।